हरे कृष्णा माय डिवाइन सोल फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपने जीवन में गुड कर्मास कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल बडीज टैरोट 818 पर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट मुझे और मेरे चैनल को दे रहे हैं। मैं विद ग्रेटिट्यूड आप सभी का प्यार रिसीव करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी मेरी तरफ भेज रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स, आज जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, सबसे पहले मैं उनके लिए मैसेज लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोग मैं बता देती हूँ कि कंचन जी ने मुझे कुछ मनी जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो मेरे चैनल को डोनेट किया है, मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू कुछ मनी सेंड की है। सो थैंक यू सो मच कंचन जी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी मनी मेरी तरफ भेज रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। तो चलिए, सबसे पहले कंचन जी के लिए मैसेज ले लेती हूँ कि कंचन जी को क्या जानना ज़रूरी है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स कंचन जी को देना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी मैं कार्ड्स पिक करूं तो आप लोग भी कुछ चैनल को डोनेट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा जब आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो उसके साइड पर जहां पर आप लाइक का बटन होता है, कमेंट्स का बटन होता है, वहीं पर सुपर थैंक्स का बटन होता है। वहाँ पर आप अगर कुछ मनी मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ताकि आपके लिए भी मैं कार्ड पिक करूं और आपको भी मैसेज प्रदान करूं। ओके, सो सबसे पहले ओके, अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए कंचन जी। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है वो है जजमेंट का और दूसरा कार्ड है सन का। ठीक है, आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में लेवल ऑफ क्लैरिटी पर पहुँच रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपको जो आपके का पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, वहाँ पर मुझे जजमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्या उनका वेट करना चाहिए या उस परिस्थिति से खुद को बाहर लेकर आना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जजमेंट जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए किया जा रहा है। आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे आपके सामने कुछ सत्य ऐसे निकल कर आ जाएं जहाँ से आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि यस, आपको यहाँ इस रिश्ते में रुकना है या आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए पॉजिटिव डिसीजन देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके फेवर में ही कुछ ना कुछ फैसला होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि जो सन की एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी जो भी चीज़ें अभी तक अटकी पड़ी थी वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ दिख रही है, पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी चीज़ें अटकी हुई थी वहाँ पर आपको सब कुछ पुनः प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आ रही है, वो ऊर्जा वापस आ रही है जो शायद आपने पास्ट में खो दी थी। आप बहुत ज़्यादा जो थे वो आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी के साथ आपकी ऊर्जा आपको वापस लौटाई जा रही है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप अभी तक फेस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में डेफिनेटली एक रीबर्थ की एनर्जी है। जो पास्ट में आप थे वो आने वाले समय में आप नहीं रहने वाले, क्योंकि आपके जीवन का एक तख्ता पलट हुआ है। आपके जीवन में अगर अभी तक आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे तो उस एनर्जी से आपको यूनिवर्स बाहर लेकर आ रहे हैं और आपके लिए जजमेंट की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच कंचन जी वंस अगेन। अगर जो आपने मुझे पैसे डोनेट किए हैं, जो मनी आपने मेरी तरफ भेजी है, वो मैं कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो, यही यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए, अब हम सोल फैमिली के लिए रीडिंग कर लेते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। सो आपका आज का संदेश जो है ना, मैं सोल फैमिली, क्योंकि आज मैंने पहले इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने आपको डाउनलोड नहीं बताया था, क्योंकि ये डाउनलोड जो है ये वार्निंग की तरह निकल कर आया है। ठीक है, आज यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ों की वार्निंग देना चाहते हैं। ठीक है, ये क्लियर वार्निंग है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बार बार अपने पास्ट के साथ रिकनेक्ट करेंगे, बार बार मुड़ कर आप अपने पास्ट को देखेंगे,
तो आप अपनी चीज़ों में खुद डिले कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, आपको जो सीखना था वो सीख चुके हैं आप। आपको ऐसे रिश्तों में जो भी आपको मिलना था वो मिल चुका है। अब वो लोग आपके लिए सर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी आप बार बार उन लोगों में अटके पड़े हैं, उन सिचुएशंस में अटके पड़े हैं। तो ये कंप्लीट वार्निंग है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स में खुद डिले कर रहे हैं, ठीक है। आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए यूनिवर्स रेडी है, लेकिन आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे, अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आपकी ब्लेसिंग्स रुकी पड़ी हैं, इसी वजह से आपके जीवन की जो गाड़ी है वो चल नहीं रही है, वो सिर्फ धक्के खा के थोड़ा कहीं ना कहीं वो रुक कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये कंप्लीट वार्निंग है, जिनके लिए भी ये है उन्हें समझ आ जाएगी कि यूनिवर्स आपको क्या वार्निंग देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। सो ये कंप्लीट वार्निंग है, अब इस बात को सीरियसली ले लीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपको अब अपने लेसन्स जो आपने सीखने थे वो आप सीख चुके हैं। अब दोबारा से अपने पास रिकनेक्ट मत कीजिए, मुड़ के पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स आगे आपका इंतज़ार कर रही हैं। सो आप लोग यहाँ पर तब तक कमेंट्स कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप लोग अपनी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज कर लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। ओके, 3 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड ही हमें बहुत ही सुंदर एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पर हमें, जो डाउनलोड था उसका कंफर्मेशन मिल गया है, ठीक है। सो प्लीज़ अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक लास्ट कार्ड चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 10 स्टार, ठीक है। बॉटम डेक की क्या एनर्जी है? 2 ऑफ कप्स। ओके, सो माय डियर, देखिए मैंने वार्निंग की बात की, यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्स देखिए आपको क्या बता रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपके जीवन से जा चुकी हैं, जो रिश्ते आपके जीवन से जा चुके हैं, जो पर्सन, जो लोग आपके जीवन से जा चुके हैं, वापस आप उनके साथ रिकनेक्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में अब खुशियाँ दस्तक देने जा रही हैं, आपकी सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रही है, आपके फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स आपके इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी इन लोगों में अटके पड़े हैं। जो लोग जा चुके हैं, आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम उन लोगों को वापस देने के लिए उत्साहित क्यों हैं, ठीक है। क्यों आप उन लोगों के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न हैं, क्यों उन लोगों के साथ आप इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, क्यों आप उन लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। जबकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपके जीवन में फेरबदल हुआ है, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म किया गया है, ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाला गया है ताकि आप अपनी खुशियों को देख सकें, अपनी खुशियों को रिसीव कर सकें, आप खुश हो सकें। क्योंकि यूनिवर्स आपको खुश देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सेलिब्रेट करें, आप खुश रहें, आप फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स के साथ आपको वो सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन आप इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अभी भी बार बार रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तुम्हारे जीवन को बदला गया है, ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर फेंका गया है ताकि तुम अपनी खुशियों के करीब आ सको, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। क्योंकि आपने अपने जीवन के लेसन्स लर्न किए हैं, आपने अपने कर्मों को शुद्ध किया है, आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में इतने अच्छे कर्मा किए हैं कि यूनिवर्स अब आपको वो फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स आपको देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप इन लोगों की एनर्जी से खुद को फ्री नहीं करेंगे, अपनी कॉर्ड्स को कट नहीं करेंगे, तब तक आप इस एनर्जी में नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते। क्योंकि डिले का कारण कोई और नहीं, आप ही हैं। क्योंकि ये लोग तो जा रहे हैं, इन लोगों को निकाल दिया गया है आपके जीवन से, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन लोगों की एनर्जी के साथ अभी भी बंधे हुए फील करते हैं। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, क्या पता कुछ
हो सकता है आप अभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई आपके लव्ड वंस थे जो आपसे दूर गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, क्या पता मेरा वहम हो, ये लोग ऐसा मेरे साथ कैसा कर सकते हैं, या फिर आप अभी भी इन्हें अच्छा समझने की भूल कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपने अपने लेसन अच्छे से सीख लिए हैं। इन लोगों का जो रोल था ना आपके जीवन में वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये लोग आपको कुछ सिखाने आए थे, इन्होंने आपको सिखा दिया, अब ये अपने रास्ते निकल गए हैं, अब ये आपकी दुनिया से जा चुके हैं। अब इन्हें जाने दीजिए, इनके साथ दोबारा अपने कार्मिक डेप्ट को दोबारा मत बनाइए, अपने कार्मिक बंधनों को दोबारा से मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपके जीवन की खुशियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। 3 नंबर की एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी है, बुध की एनर्जी है और यूपिटर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में सेलिब्रेट करो, अपने जीवन में खुश रहो, अपने जीवन में आपको फ्रूटफुल रिवॉर्ड, आपकी खुशियाँ बढ़ने वाली हैं, आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपका एक्सपेंशन होने वाला है। लेकिन उसके लिए पहले आपको इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करना होगा, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो ये है कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारा जो कर्मा था वो समाप्त हुआ है, तुम्हारे लिए अब मेरी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत को हासिल करोगे, क्योंकि आपके सर पर इनविजिबल क्राउन जो है वो यूनिवर्स ने रख दिया है। आप जीत चुके हैं, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, ये देखिए ये यूनिवर्स का हाथ है, ठीक है, ये स्वॉर्ड्स है, एयर साइन है, ये कहीं ना कहीं आपके विचारों की बात करता है, आपके थॉट्स की बात करता है। तो आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं? इन लोगों की तरफ, जबकि आपके थॉट्स कहाँ होने चाहिए? अपनी ओर, यूनिवर्स की ओर, कि जो आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं आपका ध्यान वहाँ केंद्रित ना होकर आपका ध्यान कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को अपने हिसाब से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं रुक जाओ, तुम्हारे लेसन्स तुमने अच्छे से लर्न कर लिए हैं, तुम्हारा जो कर्मा था, जो पुराना साइकिल तुम्हारे साथ था, जो तुम्हारे पुराने कार्मिक रिलेशंस थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें मुकुट धारण करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ वेट कर रही हैं, जो कि ईश्वर द्वारा तुम्हें दी जा रही हैं। आपको आशीर्वाद ईश्वर द्वारा भेजा जा रहा है, आपको बस इस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर सोल, ठीक है। ये स्टार कार्ड है, ये मैं आपको पूरा कार्ड नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार की एनर्जी जो है ये हमें ये दिखा रही है कि आप बहुत ही डिवाइन सोल हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा जो हैं शुद्ध आत्मा है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आपकी जो भी होप है, जो भी आशाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्ण होने की कगार पे हैं। तो यूनिवर्स अब आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुमने पास्ट में जाने की कोशिश की या तुमने अपने पास्ट को दोबारा रिपीट किया तो कहीं ना कहीं तुम अपनी खुशियों से फिर डिले की दूरी पर हो जाओगे। थोड़ा सा आपको डिलेज दोबारा देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं जो हैं, आपकी जो खुशियां हैं वो डिले हो सकती हैं, क्योंकि आपको अब क्लियर वार्निंग दी जा रही है कि ईश्वर आपके साथ हैं, खुशियां आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप एक स्टार सीड हैं, आप एक प्योर आत्मा हैं, आपका जीवन संतुलित हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब अपने आप को शाइन करने का समय आ चुका है, अब तुम्हारा जीवन चमकेगा, अब तुम शाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हो। तो ऐसे लोगों से अपना जो पीछा है वो छुड़वाओ, क्योंकि आप इन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी के साथ दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं या फिर आप किसी से डिस्कस करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जिसने जो किया छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। अगर आप बार बार अपने पास्ट को याद करते रहेंगे तो आप अपना पास्ट ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, जबकि आपको खुशियों की तरफ देखना है, आपको सेलिब्रेशन देखनी है, आपको यूनिवर्स की आशीर्वादों की तरफ देखना है, आपको खुद को एक स्टार की तरह फील करना है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं और आप बहुत ही प्योर हैं। आप अपनी वर्थ को समझिए, आप अपनी वर्थ नहीं समझ रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ कप्स का,
जो ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो आपने खोया है, हो सकता है आपने कुछ ऐसे रिश्ते खोए हैं जिनसे आपको बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, बहुत अपने थे आपके, तो वो जा चुके हैं, जबकि वो आपके थे ही नहीं अपने, क्योंकि आपने वो सत्य नहीं जाना जो ईश्वर ने जाना है। अगर वो आपके अपने होते तो ईश्वर उन्हें आपके जीवन से कभी जाने नहीं देते। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये बता रही है कि कोई आ रहा है आपको इक्वल गिव एंड टेक देने, कोई आ रहा है, आपका सोलमेट आपके पास आ रहा है, कोई एंजल्स द्वारा, डिवाइन द्वारा कोई पर्सन ऐसा आपके जीवन में भेजा जा रहा है जो आपको पूर्ण फील कराएगा, जो कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा और वो अपने प्यार का इजहार आपके सामने करेगा। वो कहीं ना कहीं अपने प्यार को आपको समर्पण करेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों का मुझे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है कि ये भी आपकी तरह ही कोई डिवाइन सोल होगा। 1441 अगर आपको एंजल नंबर नज़र आ रहा है, या फिर आपको 1441 की एनर्जी नज़र आ रही है, या फिर आपको 1414 की एनर्जी नज़र आ रही है, 818 की एनर्जी नज़र आ रही है, या फिर 2323 या 32 की एनर्जी नज़र आ रही है, या फिर आपको 222 की एनर्जी नज़र आ रही है, तो 55 की एनर्जी नज़र आ रही है, तो ये कन्फर्मेशन साइन रखिएगा। अगर आपने प्यार में धोखा खाया है, अगर आपने अपने पार्टनर से चीटिंग सही है, अगर आपने ऐसे पर्सन से धोखा खाया है जिसके लिए आप निछावर हो चुके थे, जिसके लिए आप सरेंडर हो चुके थे, लेकिन उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वो पर्सन भेजा जाएगा जो आपके लिए उचित होगा, लॉयल होगा, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला होगा, क्योंकि इसके साथ जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। आपके जीवन में न्याय तो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ थे तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स भी आप पर कृपा बरसा रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो आपकी परिवार में मुझे खुशियाँ नज़र आ रही हैं, आपके जीवन में मुझे सुख समृद्धि नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे तो आपके बच्चे भी यहाँ पर मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि आपके जीवन में आने वाला समय बहुत सुखद होने वाला है, खुश होने वाला है, अच्छा होने वाला है, लवेबल होने वाला है, हर चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आप बार बार अपने दुखड़े रोते रहते हैं, बार बार आप अपना जो रोना धोना है वही लगा कर रखते हैं कि पास्ट में ये हो गया, वो हो गया, तो माय डियर पास्ट को जाने दीजिए। वो पास्ट था जो गुजर गया, वो लम्हा वापस नहीं आता। सो उस लम्हे को ओके टाटा बाय बाय कीजिए। आई नो कि कुछ गलत हुआ होगा जिसके लिए आपको बहुत दर्द है, बहुत पेन है, लेकिन दर्द को याद करते करते दर्द ख़त्म नहीं होता। दर्द को जब हम भूल जाएं, दर्द को जब हम उस पर मरहम लगा दें, तो मरहम किसका लगाना है? खुशियों का। जब दर्द नहीं रहेगा तो पीड़ा भी नहीं रहेगी, जब ज़ख्म नहीं रहेगा तो पीड़ा भी नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है? आपको अपने दर्द को कहीं ना कहीं लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर सारा दिन यही बोलते रहेंगे कि मुझे यहाँ लगी थी, तो आपको वो दर्द सोया हुआ भी जाग जाएगा। लेकिन जब आप ये बोलेंगे कि नहीं, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उस आने वाली ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पर जो नंबर निकल कर आया है वो है 17। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू प्ले। ये समय है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत चिंताएं रखी हैं, आपने हर किसी की चिंता रखी, हर किसी के लिए अच्छा किया, हर किसी को अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की है, आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन अब ये समय है आपका खुश होने का, आपका अच्छे अनुभव को प्राप्त करने का, क्योंकि आपको जीवन में बैलेंस भेजा जा रहा है। ठीक है, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर 12 की एनर्जी निकल कर आई है, नंबर 3 अगेन निकल कर आया है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ पर्पस को स्वीकार करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि लाइफ पर्पस क्या है, हमें पता ही नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि लाइफ पर्पस वो होता है जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो कुछ लिखना हो, राइटर हो, पोइट्री हो, राइम्स हो, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपको करना पसंद है, जिसको करते वक्त आप दुनिया भूल जाते हैं, जिसको करते वक्त आप अपने दुख दर्द भूल जाते हैं, जिसको करते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे अमेजिंग हैं, सबसे ज़्यादा आपके अंदर ये कला है जिसके अंदर आपको प्राउड
प्राउड फील होता है, जिसको करने से आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे दिल को खुशी प्रदान करे वो करना आरंभ कर दो, चाहे वो लिखना हो, डांस करना हो, नेचर के साथ कनेक्ट करना हो, पेड़ पौधे लगाना हो, पक्षियों को दाना डालना हो, जानवरों की सेवा करना हो, एनीथिंग जो भी आपको करना पसंद है वो करना आरंभ कीजिए, क्योंकि आपका समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहे हैं, खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लास्ट मैसेज है 38 नंबर, मतलब 11 नंबर निकल कर आया है न्यू बिगनिंग का। आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। पास्ट का रोना धोना छोड़कर अब जीवन में खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को प्रसन्न रखिए। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, सबको खुश करने के लिए सारी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन अब मकसद है, अब टाइम है आपका खुद को प्रसन्न रखना। जिस चीज़ में आपको प्रसन्नता मिले वो करना आरंभ कीजिए। ये मत सोचिए लोग मुझे जज करेंगे, कौन मुझे क्या कहेगा, कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। सिर्फ अपनी खुशी को मायने रखिए, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज कीजिए। यहाँ पर आपके लिए जो संदेश है वो है येस यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड ए वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आपको डाउट है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही दिशा में हूँ, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं येस यू आर राइट, यू आर करेक्ट, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप अपने अंतरात्मा की जो आपको मन जो गाइडेंस दे रहा है उसे सुनिए, उसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते रहिए। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और अपने जीवन में ग्रोथ, सक्सेस और अबंडेंस को प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपका समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में खोई हुई चीज़ों को, खोई हुई खुशियों को प्राप्त करेंगे। लेकिन सिर्फ आपके लिए एक ही मैसेज है कि आपको पास्ट को लेट गो करना है। बुरी चीज़ों को कभी याद मत कीजिए, जो हो गया वो हो गया, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर बार बार जख्मों को कुरेदेंगे तो वो फिर नासुर बन जाएगा, फिर जिसका इलाज नहीं होता वो लाइलाज बन जाता है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो बीत गया, चाहे किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीटिंग की, किसी ने आपके साथ छल किया, किसी ने पैसे का छल किया, किसी ने फिजिकल या इमोशनल आपको तोड़ा, वो सब कुछ बीत चुका है, क्योंकि वो कार्मिक था, वो अपना लेन देन करने आया था, वो करके चला गया है। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आगे का सोचना है और अपनी दिशा को आगे मंजिल तक पहुंचाना है। ठीक है, तो आपके लिए ये थी मैसेज। अब हम एक छोटा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। ठीक है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है, बाबा बिना ही मांगे हर चीज़ मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई नहीं था मेरा, फिरता था मारा मारा, बेआसरे को मोहन तुमने दिया सहारा, तेरी कृपा से अब गुल गुल फाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा